नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। कल एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी को सीएम बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। इस बयान पर बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जो भूल की थी वही सही थी। बीजेपी पूछ रही है, मांझी को सीएम बनाना भूल थी तो लालू के साथ जाना क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है? अब सवाल यह है कि मांझी को भूल बताने से नीतीश को फायदा होगा या फिर नुकसान। राजनीतिक जीवन में ज़्यादा बड़ी भूल आप किसको मानते हैं? बीजेपी के साथ तालमेल करना या जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना? जो दूसरा प्रश्न आपने कहा, इसके लिए तो हम बड़ा माफ़ी मांग चुके हैं। वो सबसे बड़ी मुझसे गलती हुई है। ठीक है। नहीं, पहले जनता कौन था? लोकसभा चुनाव में हार के बाद मांझी को जब नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनाया तो माना गया कि नीतीश ने बड़ी राजनीतिक चाल चली है। लेकिन चंद दिनों में ही नीतीश की चाल गलत साबित हुई और अब एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने माना भी है कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी बड़ी भूल थी। और उसके बाद बनाते ही जो बीजेपी के साथ तालमेल हो गया अंदर अंदर कि हटाना पड़ा, ये काम जो करना पड़ा, तो वो निर्णय गलत था। दोबारा कार्यभार संभालते ही मैंने इस बात को कहा, जब हम कन्विंस्ड हुए तब ये गलत किया था फैसला। कहा जाता है कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे नीतीश की महादलित वोट बैंक को साधे रखने की रणनीति थी। लेकिन मांझी की माने तो नीतीश उन्हें मोहरा बनाकर रखना चाहते थे। सही उनकी मानसिकता सामने आ रही है। वो भूल किए थे कि शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा या गरीब में भी कोई मेधावी है, ऐसा उनके समझ में नहीं आया था। लेकिन जीतन मांझी आ करके दिखला दिया, कई एक मुख्यमंत्रियों से अच्छा काम किया, तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने भूल किया था। अब भूल ऐसा न करें कि किसी गरीब को, किसी शेड्यूल कास्ट को वो समझें कि ये नकारा है। नीतीश का साथ छोड़ने के बाद मांझी अब बीजेपी की नैया पार लगाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा नीतीश के बयान के बाद बीजेपी पूछ रही है कि मांझी को सीएम बनाना भूल थी तो लालू के साथ जाना क्या सबसे बड़ी उपलब्धि है? अगर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है तो क्या लालू जी के चरणों में जाना आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है? नीतीश ने खुद लालू राबड़ी के कार्यकाल को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लालू की पार्टी मान रही है कि 15 साल के शासनकाल में गलतियां हुई थी। 15 वर्ष में हमसे गलतियां हुई, हम इनकार नहीं करते हैं और सार्वजनिक तौर पर हम ये कह चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई। लेकिन अगर पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन हो तो अंक पत्र में सभी विषयों में नंबर आने चाहिए। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नीतीश ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और मई महीने में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन मांझी के फैसलों और उनके बयानों से नाराज होकर नीतीश ने उन्हें हटने को कहा। विवाद तब बढ़ गया जब मांझी ने हटने से मना कर दिया। बाद में बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति को भांपने के बाद मांझी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब चुनावी माहौल में नीतीश इस फैसले को सही बता रहे हैं, जबकि बीजेपी और मांझी इसे महादलित का अपमान बताने में जुटे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की रैली में इसका जिक्र किया था। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर भी खूब विवाद हो रहा है, लेकिन सवाल यहीं जाकर खत्म नहीं होता। नीतीश का साथ छोड़ने वाले नेता विधायक पूछ रहे हैं कि मांझी को सीएम बनाने की गलती की बात कहने वाले नीतीश कुमार क्या लालू से हाथ मिलाकर उससे बड़ी गलती नहीं कर रहे? लालू से हाथ मिलाने को लेकर ही जेडीयू के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने साफ किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता सौंपना, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना। अब सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान देकर ये फायदा पहुंचाएगा नीतीश कुमार को या फिर नुकसान? तो मांझी को भूल बताकर नीतीश को फायदा होगा या नुकसान? आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और इससे जुड़ा एक और अहम सवाल, मांझी पर निशाने से पिछड़ों का वोट बैंक कहीं खो तो नहीं देंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश के बयान को चुनावी मुद्दा बना पाएंगे मांझी? और साथ ही बीजेपी कोशिशें
की जा रही हैं और उसी संदर्भ में क्या नीतीश के बयान को चुनावी मुद्दा बनाएगी बीजेपी और साथ ही साथ मांझी की पार्टी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आरजेडी से डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन वर्मा साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी जब से वो जेडीयू से अलग हुए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान साहब इस चर्चा में मौजूद हैं और बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पवन वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, नीतीश कुमार जी ने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल। लेकिन सवाल तो ये उठेगा सर, जो कि बीजेपी उठा भी रही है, कि आपने उस वक्त क्या सोचकर जीतन राम मांझी को कुर्सी दी थी? उस वक्त तो आप महादलित को सम्मान देने की बात कर रहे थे, तो क्या आप तब तक ढोंग करते आए थे? आप एक सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाएं और वो हमेशा से बोलता रहा कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, और इस वफादारी और इस दोस्ती और इस लंबी एक यात्रा जिसमें वो साथ रहे हैं कैबिनेट में, उसके बाद 3-4 महीने के बाद आप देखें कि जिसको आपने बनाया है और उस समाज से बनाया जिसकी वो इज्जत करते हैं और चाहते थे कि उस समाज से कोई ऐसा व्यक्ति जो काबिल हो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वो आपके राजनीतिक विरोधी के खेमे में चला जाए, तो आप इसको भूल ही न कहेंगे। और मैं आप बीजेपी के बारे में भी एक शब्द कह दूं, सिर्फ पहले जब हमने जीतन राम मांझी को नीतीश जी ने और जेडीयू ने मुख्यमंत्री बनाया, उनके सबसे बड़े आलोचक बीजेपी थे। आप उस समय के बयान देख सुन लीजिए, हर चीज उनकी खराब लगती थी, खास तौर से उनकी प्रशासनिक क्षमता। जैसे ही वो उनके बांसुरी की बजाई हुई धुन पर थिरकने लगे, 1 सेकंड में बीजेपी ने कहा कि मांझी से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है और नीतीश जी से धोखेबाज कोई और शख्स नहीं है। ये किस तरह की स्तरीन राजनीति है? नीतीश जी ने साफ दिल से जीतन राम मांझी को उनकी व्यक्तिगत इज्जत करते हुए, उनके समाज की इज्जत करते हुए, क्योंकि उनके कार्यकाल में महादलितों के लिए, वंचितों के लिए बहुत काम हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, जमीन पे व्यवस्थित ढंग से काम हुआ है, उन्होंने बनाया। और 4 महीने के बाद एक तरह से, मेरे शब्दों को जरा सा माफ करे, पीठ में छोड़ा भूख करके वो चले गए दूसरे खेमे में। अब आप बताइए, ये भूल अपनी मानते हैं वो कि उन्होंने उन एतबार। ठीक है पवन कुमार वर्मा जी, आपने अपनी बात रखी। आपके सिग्नल में थोड़ी सी समस्या आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ये कहा कि जिसे बनाया उसने ही पीठ में छुरा भोंका। डॉक्टर दानिश रिजवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम पार्टी से, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। रिजवान साहब कैसे जवाब देंगे? बनाया नीतीश कुमार ने, लेकिन अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया बीजेपी से, पीठ में छुरा भोंका नीतीश कुमार के। भूल नहीं था मांझी को सीएम बनाना, तो और क्या था? नेहा जी, यहाँ 2 तरह का सवाल उठता है। सबसे पहला उन्होंने सवाल उठाया है कि पीठ में छुरा मारा, और दूसरा ये कि अंदर ही अंदर मिल गए थे। जीतन राम मांझी जी की पवन वर्मा जी एक गलती बता दे अपने 9 महीने के कार्यकाल में, जो उन्होंने सरकार के विरोध में किया, नीतीश कुमार जी के विरोध में किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के इतिहास पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनता है और उसको ये समझ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने बनाया कि वो हमारा रबर स्टाम्प रहेगा, जैसे मर्जी आएगा हम उससे काम कराएंगे। 7 महीना तक जीतन राम मांझी रबर स्टाम्प बनकर उन्होंने काम किया, वो खुद मानते हैं। लेकिन दलित अस्मिता की बात है, दलितों के उत्थान की बात है, और जैसे उन्होंने दलितों का उत्थान करना शुरू किया, उनके ऊपर में सवालात उठने लगे। जिन बातों को लेकर के उनको पद से हटाया गया और यह कहा गया कि आखिर जीतन राम मांझी जी बिहार का विकास में पैसे कहां से लाएंगे, तो अब वही काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो वो कहां से सही है? जीतन राम मांझी जी नरेंद्र मोदी जी से मिलने जाते हैं तो यह आरोप लगाया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी मिलने जाते हैं और पटना के एयरपोर्ट पर जाकर के अगुवाई करते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो क्या समझा जाए? जनता दल यूनाइटेड के उन तमाम नेताओं को जवाब देना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार जी जाकर मिलते हैं प्रधानमंत्री से, तो क्या इसलिए जाते हैं कि आप हमें अपनी पार्टी में ले लीजिए?
पवन वर्मा जी ने जो एक और गंभीर आरोप लगाया है कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। नीतीश कुमार जी के राजनीतिक इतिहास को अगर उठा के देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की राजनीतिक उपज जेपी के आंदोलन से हुई थी, 1974 के आंदोलन से हुई थी। 1974 से उनकी राजनीतिक कोख बताई जाती है, नीतीश कुमार जी ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजीब विडंबना है कि नीतीश जी आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर बैठे हैं जिसके विरोध में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 का आंदोलन छेड़ा था। क्या यह न्याय है? क्या जयप्रकाश नारायण जी इसको देखकर उनकी आत्मा खुश हो रही होगी? ठीक है रिजवान साहब, आपने दो अहम बातें उठाई। आपने कहा जिनसे विरोध था आज नीतीश उनके साथ मिल गए। दूसरा आपने कहा जीतन राम मांझी रबर स्टैंप नहीं बन पाए, इसीलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। मैं आऊंगी पवन जी आपके पास, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से पहले प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आप इस पर अपनी बात जरूर रखिएगा। जल्दी से जवाब दे देता हूं नेहा जी। ठीक है सर, बोलिए। बहुत जल्दी से मैं ये कह दूं, ये कहना कि जीतन राम मांझी रबर स्टैंप थे और उनको ऐसे ही बनाया गया मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये एक उदाहरण दे दें जब नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के बाद जो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे उनके काम में दखल दी हो, तो फिर मैं अपने वक्तव्य को तो बदल दूंगा। ठीक है, चलिए उसका जवाब मैं लूंगी रिजवान साहब से। पवन जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप विस्तार से अपनी बात रखिएगा क्योंकि आरोप कई लगेंगे। अभी तो बीजेपी की भी बारी आएगी। उनके साथ मिल गए जाकर। ठीक है, पर मुख्यमंत्री रहते वो मिले थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि अंदर खाने क्या खिचड़ी पकड़ी है, शायद उसका जवाब दे रहे थे रिजवान जी। लेकिन हमारे हम तो आपको भी नहीं चाह रहे थे कि आप राज्यसभा जाएं। देखिए, व्यक्तिगत मत बनाइए इस आर्गुमेंट को, स्तरहीन मत कीजिए। आरजेडी से मेरे साथ यहां मौजूद है डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब। डॉक्टर अशोक सिन्हा, बीजेपी ये पूछ रही है कि अगर आज नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना अपनी राजनीतिक भूल मानते हैं, पार्टी में बगावत थी तो आपके क्या नाम को लेकर सबसे बड़ी उपलब्धि विधायक आज बागी बने हैं, वो आपके नाम को लेकर बागी हुए थे? डॉक्टर अशोक सिन्हा, पूछा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या सबसे बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार की ये है कि आज वो लालू यादव के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिन्हें कभी वो जंगल राज का प्रतीक कहते थे? अब बीजेपी क्या कहता है ये तो आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे, मगर ये मैं जरूर बताता हूं कि नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करने के पीछे हम लोगों का सबसे बड़ा तर्क ये था कि नीतीश कुमार जी को होश आ गया और 17 सालों के बाद वो 94 में की हुई गलती को वो सुधार के एक कम्युनल पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा किया कि इस तरह से नाता तोड़ा कि लगा कि नहीं, वास्तव में ये आदमी पूरी तरह से कम्युनलिज्म से बाहर आ गए हैं। अच्छा, ये आरजेडी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? और जीतन राम मांझी को लेकर आप क्या कहेंगे? लालू जी तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मांझी आप लोगों के साथ आकर जुड़े, जबकि नीतीश ये बिल्कुल नहीं चाहते, वो तो राजनीतिक भूल बताते हैं मांझी साहब को सीएम बनाना। ये आपके परसेप्शन की बात है। लालू जी जीतन राम मांझी के ये जानने के बाद कि ये आदमी पूरी तरह से बीजेपी के चंगुल में है, क्या लालू प्रसाद जी को जानते नहीं है कि समूचे हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो बीजेपी जैसे कम्युनल पार्टी से कंप्रोमाइज नहीं करता है? और ये जानने के बाद कि वो कम्युनल के हाथों में खेल रहा है कम्युनलिज्म के, क्यों जीतन राम मांझी जी को अपने साथ बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं मेरे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी है। रामेश्वर चौरसिया जी ने कह दिया, ये बात आरजेडी भी कह रही है और कमोबेश यही बात नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा हम आपको सीएम बनाएं मांझी जी, और आप अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लें जो हमारे विरोधी हैं, तो फिर आपको जाना ही होगा ना, आप कैसे बने रह सकते हैं? देखिए, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो तो आरोप बीजेपी, आज तो देश में कुछ भी हो गया बीजेपी ही सेंटर में आरोप लगाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, जीतन राम मांझी कांग्रेस में भी थे, जीतन राम मांझी जी आरजेडी में भी थे, जीतन राम मांझी जी जेडीयू में भी थे, कांग्रेस बीजेपी में कभी रहे नहीं। आज भी ये बीजेपी नहीं है, इनकी अलग पार्टी है, लेकिन तीनों पार्टियों में रह चुके हैं। तो क्या उस व्यक्ति को पहचानने में तीनों पार्टियां गलत की? सवाल इसका नहीं है। नीतीश कुमार जी की एक पॉलिसी रही है कि जहां फायदा हो, हाँ, सिद्धांत कुछ नहीं है, वहां चले जाएं।
अब एक कम्युनल का सर्टिफिकेट अब मत बांटे और सेकुलर का अपने पास ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें इनसे कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म नहीं सीखनी है इस देश में। ये सिखाते सिखाते कांग्रेस का भट्टा बैठ गया, इनका भी भट्टा बैठ गया। बिहार में क्या इन्होंने किया दुनिया जानती है। प्रश्न यहाँ ये है कि देखिए मोदी जी की रैलियों से बौखला गए हैं ये लोग, और नीतीश कुमार जी जो इतनी हल्की बात करने लगे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार जी पहले हल्की बात नहीं करते थे, लेकिन ऐसे भयभीत और डर गए हैं लोग 3 रैली के बाद कि इनको लग रहा है कि जो कहते थे कि जमीन नीचे से खिसक चुकी है पूरी तरह खिसक चुकी है। अब पवन वर्मा जी हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमने तो नहीं बोला था जीतन राम मांझी जी को बना दीजिए। अरे यही कार्ड अब जातियों का खेल खेल करके नीतीश जी आए तब भी जातियों में बांटने लगे। आप लोग भी कहाँ दलित को महादलित बना दिए। थाली खींचने के बाद आपने वो महादलित वाली बात भी जोड़ी ना रैलियों में, तो आप भी बिल्कुल बिल्कुल आप सोच लीजिए पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। नेहा जी आपकी, अरे मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, आप क्या बोलिएगा मैं वो बात बोलता हूं ना। नीतीश कुमार जी और लालू जी ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं, ओबीसी को सत्ता देने के लिए तैयार नहीं है, इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। महादलित दलित की राजनीति करते हैं, उनको कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। एक ओबीसी मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश का उसकी थाली खींच लेना ये हमारे मेहमान नवाजी नहीं है। बिहार की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है सर, मोदी जी ने कोई गलत नहीं बोला। मुझे लेना होगा। आपने कहा ओबीसी और महादलित की राजनीति करते हैं लेकिन उसे सत्ता देने से कतराते हैं। तो सवाल यही कि जो नीतीश कुमार ने अब कहा है मांझी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी राजनीतिक भूल थी, इसका फायदा होगा नुकसान, कहीं नुकसान में महादलित का जो वोट बैंक है उनसे छिटक तो नहीं जाएगा। इस पर आगे चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी बात करूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी। मांझी को राजनीतिक भूल बताने का ये जो नीतीश कुमार का बयान है, इसका उन्हें फायदा होगा या नुकसान? सियासी पारा बिहार में इस बयान को लेकर चढ़ गया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार यहां मौजूद हैं, महागठबंधन का हिस्सा हैं। डॉक्टर कुमार, बीजेपी की तरफ से और जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ महादलितों की राजनीति की महज बात करते हैं, जब उन्हें सत्ता सौंपने का, उन्हें संचालन का हक देने का मौका आता है तो आप इस तरह अपमान करते हैं जो मांझी के साथ किया। क्या कहेंगे? देखिए नेहा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ राजनीतिक कारण से जो है अपनी रोटी सेकने के लिए सब बयानबाजी कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अगर आप देख लीजिएगा, लालू जी और नीतीश जी जब साथ में थे 88 में, जब तब सरकार बनी थी तो पहली बार बिहार में दबे हुए लोग का आवाज जो है निकलने लगी। पहली बार मौका मिला था पिछड़े लोग को, दलित लोग को, महादलित लोग को, अल्पसंख्यक लोग को अपने आवाज उठाने में जो है लालू जी और उस वक्त नीतीश जी उनके साथ थे। बहुत बड़ा जो है उनका, उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद लालू जी के सरकार हटने के बाद जब नीतीश जी भी आए थे तो उसी का परिणाम था। और अगर आप देख लीजिएगा कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी जो है उदय नारायण चौधरी जो है वो दलित समाज से आते हैं। तो हर तरीके से नीतीश जी की सरकार या लालू जी की सरकार ने कोशिश की कि दलित जो है, दलित नेता लोग को आगे बढ़ाया जाए। और खास तौर से पिछले 15-20 साल में जितने भी बिहार में जो कार्यक्रम मेरा सवाल जीतन राम मांझी को लेकर है कि दलित लोग का जितने भी टारगेट करके उनके जो विकास के लिए जो काम हुआ है, अगर आप भारतीय जनता नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, पहले तो जीतन राम मांझी के सवाल में नया जी एक स्पष्ट बात यह है कि ये पॉलिटिकल महादलित को मौका या उनको मौका नहीं देने की बात नहीं है। एक मिनट पहले मौका देने की बात नहीं है, ये है विश्वास की बात है। ये बाबा भारती वाली कहानी वाली बात है। अगर आपको महादलितों से इतना प्रेम है तो महागठबंधन महादलित को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं कर देता है? किसी महादलित को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए ना। अगर महादलितों से इतना प्यार है तो किसी महादलित को मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए ना। हम तो वही कह रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री, आप तो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। चौरासिया जी, आप तो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप तो अपने नरेंद्र मोदी को आप किसी महादलित को हम तो तय करेंगे ना। आपने तो तय कर दिया ना। राजनीति में आए हैं तो आवाज बचाना दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारा सवाल यही है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है नीतीश कुमार ने, इसके बाद महादलित वोट बैंक ये उनके साथ रहेगा, उनको फायदा होगा या छिटक कर और दूर चला जाएगा? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। हम
हम चर्चा कर रहे हैं मांझी को भूल बताने से नीतीश को फायदा होगा या नुकसान। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते बिहार के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया था उस पर विवाद अभी तक थमा नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के विरोध को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने थेतरलॉजी करार दिया है। अगर गिरिराज जी के मैं एक शब्द का दुरुपयोग कर लूं, एक बिहार की भाषा है थेतरलॉजी, मैं इसको पूरी जुबानी से कह रहा हूं। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, नीतीश कुमार कह रहे हैं पैकेज दो, पैकेज दो। क्या हुआ पैकेज का, कब होगा, और जब हो गया तो कहते हैं चुनावी मुद्दा है। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए रविशंकर प्रसाद जिस थेतरलॉजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मतलब होता है खुद को सही बताने के लिए कुतर्क करना। प्रधानमंत्री ने जब से बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया तब से बीजेपी और नीतीश आमने सामने हैं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। नीतीश पैकेज के ऐलान के इस तरीके को बोली लगाने जैसा बता चुके हैं तो लालू बाकायदा एक कार्यक्रम में इसकी नकल उतारकर निशाना साध चुके हैं। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। नीतीश का कहना है कि पीएम ने बिहार के लिए जो दिया है उसमें नया कुछ नहीं है। नीतीश के मुताबिक पुरानी योजनाओं को ही पीएम नया बता रहे हैं। मैं जान रहा था कि ये पूरा का पूरा पहले का किया हुआ सब कुछ स्वीकृति दिया हुआ काम है, ये शिलान्यास बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो इस तरह के फंक्शन का पार्ट नहीं बन सकता था। पैकेज के सवाल पर लालू नीतीश एक तरफ हैं तो एनडीए के नेता दूसरी तरफ। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान कह रहे हैं कि बिहार बीमारू है, इसीलिए पीएम ने पैकेज दिया। प्रधानमंत्री ने सही कहा है कि बिहार बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य नहीं है तो प्रधानमंत्री को 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज क्यों देना पड़ा? असल में लड़ाई कोई पैकेज या बीमारू की नहीं है। चुनावी माहौल में तमाम पार्टियां और नेता शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। मानो होड़ इस बात की मची है कि कौन किसको कितना भला बुरा कह रहा है। सवाल ये है कि क्या इन्हीं शब्दों के सहारे बिहार की जंग जीतने की तैयारी है? तो ये भी अपने आप में गंभीर सवाल है। बिहार में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार की सियासत इतनी गर्मा गई है कि शब्दों की मर्यादा भी अब नहीं रखी जा रही। रामेश्वर चौरसिया जी, ये किस तरह की लड़ाई बिहार में चल रही है? मतलब ऐसे शब्द, थेतरलॉजी और हर तरह के शब्द। मैं आऊंगी पवन जी आपके पास। रामेश्वर जी, देखिए लड़ाई दरअसल क्या है कि नीतीश जी अभी कहे कि मांझी जी की मेरी गलती थी, भूल हो गई। आप देखिएगा हालत ये हो गई है अभी कि जो पैकेज का अनाउंस हुआ, जो भी हुआ, एक तरफ ये मांग कर रहे हैं और कह रहे आप भी दिखा रहे हैं कि बोली लगा रहे हैं। नीतीश जी बोली तो आप लगा रहे थे, कहते थे इतना बिहार को दो। अगर आप उस मंच पर नहीं थे, संवैधानिक संस्था पर बैठते हुए, आपने अपना ये नहीं समझा कि पीएम के सम्मान में जाए और मांगे, आप रोड पर मांगते थे, तो वहां तो जनता से प्रधानमंत्री पूछ रहे थे, तो गलत क्या कर रहे थे? जनता से पूछ करके उन्होंने दिया है। जनता मालिक है बिहार की। कल नीतीश कुमार जी बोलेंगे, देखिएगा लोकसभा में इनको अहंकार हो गया था कि अकेले जीत जाएंगे। अहंकार जब टूटा, 2 पर आ गए। पहले कहते थे बीजेपी मेरे भरोसे है। इस चुनाव हार के बाद देखिएगा कहेंगे कि सबसे बड़ी भूल बीजेपी से अलग होना हुआ। इसके बाद बोलेंगे लालू से समझौता करना बड़ी भूल हुई। तो ये सब विचलित हो चुके हैं और जिसके चलते देखिए इन लोग की जो भाषा है, लालू जी मिमिक्री कर रहे हैं पीएम की। नीतीश जी की जिस पैकेज की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि पुराना ही है, तो पुराना 1.25 करोड़ था तो क्यों नहीं कर रही है? पवन वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी। एक बिहार का शब्द है। ठीक है, थेतरलॉजी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सही बात को पचा नहीं पा रहे हैं, तो कुतर्क दे रहे हैं। जो मांग रहे थे वो मिल गया, अब मिमिक्री कर रहे हैं मजाक बनाने के लिए। पवन जी, जवाब दे देता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में मैं बात रखना चाहता हूं। पहले तो चौरसिया जी ने कहा था कि मांझी जी को तो नीतीश कुमार ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं।
वो बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि बीजेपी के सोच में ही वंचित, महादलित, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा के लिए कोई ना तो जगह है ना हमदर्दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो पैकेज दिया है पीएम बनाया, महादलित को तो आपने हटाया। आप अपने शब्दों पर गौर किया कीजिए। एक मिनट, एक एक वर्मा करके। जी, आप कुतर्क करते रहते हैं, बेबुनियादी चीज बोलते रहते हैं। मुझे इसी पर आरोप है, आपत्ति है मेरी इस पर। हमने ओबीसी को पीएम बनाया, आपको तो पता नहीं है, ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं। ठीक है रामेश्वर जी, महादलित को आपने विरोध दर्ज किया, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। जी पवन जी बोलिए। ये अपने पे नियंत्रण रखिए, जात की राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं सकते आप। दूसरी चीज, आप जात की राजनीति से उठ ही नहीं सकते, आप बोलते क्या है? ठीक है चौरसिया जी सुन लीजिए, राजनीति का ज्ञान नहीं है आपको। चौरसिया जी सुन लीजिए, बार बार इंटरप्ट करेंगे तो किसी की बात नहीं सामने रखी जाएगी। एक मिनट अजय जी, मैं आऊंगी एक एक करके आऊंगी। सर पवन जी को बात रखने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। हाँ बोलिए। संक्षिप्त में 2 सेंटेंस सिर्फ बोल रहा हूं। पहली बात तो बिहार के डीएनए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को थोड़ा सा जो है, फिर बिहार के गरीबों को बोलिए। बीमारू कहा। चौरसिया जी सबर रखिए। देखिए सर, देखिए नेहा जी, ये क्या तरीका है? अजय जी सर आप ही के महागठबंधन के साथी हैं, मैं उनको कह रही हूँ कि आप रखिए अपनी बात, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे। बड़ा 1 मिनट में तो मेरा कहना है कि आप सबर कीजिए। ठीक है अजय जी, पहुंच गई आपकी बात, आप सुन लीजिए। बताता हूँ आपको नेहा जी, जरा सा गौर कीजिएगा। ये पैकेज है, ये पैकेज है 1.25 लाख करोड़ जो ये कह रहे हैं। जरा सा ध्यान दीजिए, मैं 10-30 सेकंड लूंगा। 54 करोड़ उसमें से एक नेशनल हाईवे दिल्ली से कलकत्ते तक वो पास हो चुकी है प्रोजेक्ट। उसमें से जो टुकड़ा बिहार से जाता है वो पैकेज में 54,000 करोड़ जोड़ा है। एक सिग्नल में कोई समस्या हो रही है, इस वजह से उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि एक युवक को रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं पवन जी, आपकी वो बातें अपनी तरफ, मैं ये कह रही हूँ क्या ये चीजें बताने के लिए भाषा पर संयम नहीं रखा जाना चाहिए? कोई थेटरोलॉजी कहता है, कोई मिमिक्री करता है, कोई मोदी के नारों की मिमिक्री होती है। क्या ये सही तरीका है? क्या अब इसी तरह से सियासत खेली जाएगी बिहार में? मेरा सवाल ये है। नेहा जी, मैं कहता हूं नियंत्रण तो प्रधानमंत्री ने अशोभनीय ढंग से खो दिया है। जब वो पहली दफे आए, उन्होंने सार्वजनिक मंच से बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पे बात की। कोई बिहारी प्रधानमंत्री जाए गुजरात और कहते गुजरात का मुख्यमंत्री का डीएनए करा दे, कैसा लगेगा लोगों को? ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी शुरुआत गुजराती नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। अभी भी संयम रख के बोलिए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजते हैं, भारी अस्मिता की बात कर रहे हैं आप मौका मिलता है तो बिहार के कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। आप सीधे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा भेजते हैं और आप कह रहे हैं कि बिहारी अस्मिता की बात, टेंडर ठेकेदारी देने की बात होती है तो आप लगता है आप ही बिहार की अस्मिता का ठेका ले रखे हैं। अभी जनता बता दी, जनता इस पर बताएगी कि कितनी अस्मिता का ध्यान रखते हैं बिहार की। कितनी चिंता है आपको? बिहार को कांग्रेस केजरीवाल ने मिलकर बर्बाद कर दिया 65 साल में। 65 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। बोलेंगे कैसे 15 साल राजद ने सरकार चलाया? आप पहली बार नहीं आए, आप बार क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? नाम पर आप सत्ता में और आज फिर उसी लुटेरे के साथ बैठे हैं। पवन जी, चौरसिया जी, आप दोनों अपनी बात रख चुके हैं, या बाकी मेहमान भी हैं और कोई आपका साथी हो सकता है विरोधी, लेकिन बात तो रखने दीजिए उनको। ये कोई तरीका नहीं है डिबेट का। रिजवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात यहाँ पवन जी ने कही कि अगर हम भाषा के स्तर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले भाषा के स्तर को नीचे गिराने का काम बीजेपी ने किया। यह आरोप जेडीयू लगा रही है और यहाँ पर जो इसमें एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का। आप इस पर कैसे जवाब देंगे? रिजवान जी, संक्षेप में। नेहा जी, भाषा की बात होती है तो पूरी दुनिया जानती है कि लालू यादव और माफ कीजिएगा सर, आपका बार बार जो ऑडियो है वो खराब हो रहा है। हम आपका जो कनेक्शन है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं रुक करना चाहूंगी, मेरे साथ यहाँ आरजेडी से डॉक्टर अशोक सिन्हा साहब हैं। डॉक्टर सिन्हा, सवाल वही, अगर हम भाषा की बात करें, ठीक है, मांझी एक अपने आप, आ रही हूँ अजय जी 1 मिनट, मांझी अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन भाषा, लालू प्रसाद यादव जो है वो नकल उतार रहे हैं प्रधानमंत्री की। इससे क्या लगता है आपको, बिहार की जनता के बीच जो आप संदेश देना चाहते हैं वो चला जाएगा क्या?
नेहा जी, पहले आप बताइए कि प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाकर प्रधानमंत्री अन प्राइम मिनिस्टर लाइक बिहेवियर उनका है। अब कोई प्राइम मिनिस्टर सार्वजनिक मंच से खिल्लियां उड़ाए लोगों के व्यक्तित्व की, कभी राहुल गांधी को शहजादे, कभी राष्ट्रीय जनता दल को रोजाना जनता दल का, अरे कोई दूसरे तीसरे चौथे दर्जे का भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर बोलता तो एक बात होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री और इस अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है। आप उस प्रधानमंत्री के बारे में क्या समझते हैं कि किसी के दिल में प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या आपको नहीं लगता है नेहा जी कि ये प्रधानमंत्री निहायत ही अशिष्ट, असभ्य और मेरा सवाल बिहार के पैकेज को लेकर था। रख रहे हैं अशोक जी, मेरा सवाल बिहार के पैकेज को लेकर था। नेहा जी कहिए अपने भाषा पर कंट्रोल रखें। रामेश्वर चौरसिया जी, कहिए अपने भाषा पर कंट्रोल रखें। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या क्या बोल रहे हैं टीवी पे प्रधानमंत्री के लिए? क्या क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या क्या बोल रहे हैं? रामेश्वर चौरसिया जी, मैं ब्रेक पर जाऊं। समझ में आ रहा है आपको? रामेश्वर चौरसिया जी, एक मिनट, आप लोग एक दूसरे को धमकियां यहाँ मत दीजिए प्लीज। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग आप टीवी चैनल पर कर रहे हैं। आप रोक भी नहीं रही, हमको जवाब भी नहीं देने दे रही है, ये कैसे चलेगा? नहीं चौरसिया साहब, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं सर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं सबको बोलने का मौका दूं। आप ये आरोप मत लगाइए। कहाँ मौका आप दे रही है? सवाल हमसे किया जा रहा है, जवाब दूसरे से आप लेती है। आप ही के अलावा रिजवान साहब के पास जा रही थी, आप कहें तो उन्हें चर्चा से बाहर कर दें क्या सर? आप ही के साथी हैं, उनसे पूछा था, उनका सिग्नल ठीक नहीं था। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? प्रवक्ता आप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह रही हूँ प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जेडीयू और आरजेडी का सत्यानाश ऐसे ही लोगों ने किया है। चौरसिया साहब, न इनको भाषा आता है, न इनको शासन आता है। चौरसिया साहब सुन लीजिए सर, चौरसिया जी मेरा सवाल भी सुन लीजिए सर। मैं पूछ रही हूँ और आप सुनना नहीं चाहते। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप भाषा उधर रखिए, वो तो राजनीति में करेंगी बाकी पार्टियां। मूल सवाल, अरे सुन लीजिए, आरजेडी के मेहमान आप सुन लीजिए। चौरसिया साहब मुझे माफ कीजिएगा, देखिए कोई शांत नहीं हो रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी। और जब भाषा की बात हो रही है, बार बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों ले रही है विपक्षी पार्टियां, इसके पीछे क्या राजनीति है, इस पर जवाब रामेश्वर चौरसिया जी से एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा। चर्चा जारी है हमारी मांझी का बयान और इसके साथ ही लगातार भाषा का गिरता स्तर जो बिहार चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी, ऐसा क्यों है कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम दल जब इनसे पूछो भाषा की मर्यादा लांघने की बात, तो इसका ठीकरा प्रधानमंत्री के दरवाजे फोड़ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी भाषा का दुरुपयोग नहीं किया। पहली बात, उन्होंने जो उदाहरण दिया हमारे डीएनए में नहीं है मेहमान का अपमान करना, उस पर दिया। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को, यही नीतीश कुमार जी, लालू जी भारतीय जुमला पार्टी बोलते, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, तो ये एक नोमेनक्लेचर है, वो अलग विषय है। देखिए, सच्चाई यहाँ है कि प्रधानमंत्री जी को जो लोकसभा में ये कहते थे कि ब्लोअर के हवा से आ गए, नीतीश कुमार जी जब प्रधानमंत्री जी की रीजनल रैलियां देख रहे हैं 2-4 जिलों की, सारे ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं, तो इन लोगों के जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से धरती खिसक चुकी है। अब ये लोग लाख कोशिश करके भी आ नहीं सकता, इनको आना भी नहीं चाहिए। 40 साल ने कांग्रेस ने बिहार को पीछे ढकेला, 15 साल लालू जी ने आतंक का राज फैलाया, नीतीश जी हमारे साथ थे तो अच्छा काम किया, लेकिन पिछले 2 साल से आतंक का राज हो गया है। जनता इनको नकार चुकी है और इनको आना भी नहीं चाहिए। इसी बौखलाहट में ये सब करे, भाषा वैसा कोई मामला नहीं है। ये बौखलाहट में इन लोगों की भाषा बदल रही है, इन लोग के जुमले बदल रहे हैं, आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री के बारे में कैसे शब्दों का, लालू जी ने तो जनता का अपमान कर दिया। उन्होंने, लालू जी ने बोला कि सुन लीजिए, नारे जो जनता लगा रही है, लालू जी ने जनता का अपमान किया। जनता मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं लालू जी। वक्त मेरे पास जनता ने नारा लगाया। कीजिएगा, मुझे आप लोगों का धन्यवाद देना पड़ेगा। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन सवाल यही है, भाषा के इस गिरते स्तर के बीच मांझी विवाद और तमाम आरोप प्रत्यारोप, इसके बीच किसको फायदा किसको नुकसान, बिहार की जनता सब देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।